मिथुन राशि के सभी दर्शकों, आपके लिए नवंबर 2022 का जो महीना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक रहेगा, क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं, आध्यात्म से जोड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन का काम कराते हैं, राजनीति में लेके जाते हैं, कूटनीतिक प्लैनेट हैं, अच्छे वक्ता हैं, धन की स्थिति को मजबूत करते हैं, संतान का सुख देते हैं, भाग्य की मजबूती बनाते हैं, कर्म को मजबूत करते हैं। इतना सब कुछ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास है। और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को, हमारे जीवन को शुभ व अशुभ रूप में प्रभावित करने वाले हैं, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। मिथुन वालों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों के रूप में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, पर उससे पहले एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ ग्रहों की स्थिति। सूर्यदेव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, और वृश्चिक यानी कि मंगल के घर में। इसके कुछ शुभ फल हैं और कुछ अशुभ भी हैं, तो वो मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। मंगल ग्रह 13 नवंबर तक तो मिथुन राशि में रहेंगे और 13 तारीख को आ जाएंगे वृषभ राशि में, और वह भी वक्र चाल में। अब यहाँ पर इनका जो फल है ये ज़्यादा अच्छा नहीं काउंटेबल होगा, क्योंकि खर्चों में वृद्धि करा देंगे। बुध ग्रह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, और वृश्चिक राशि में आना बुध का ये भी मुझे कोई खास लाभप्रद नहीं दिखाई दे रहा। देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर को मीन राशि में मार्गी गति से फल देना प्रारंभ करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और शुक्रदेव 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो गोचरीय स्थिति है वो इस महीने 4 ग्रह तो डाउन होंगे और 3 ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, या मूल रूप से कहें तो इस पूरे महीने आपके लिए संकट मोचक की भूमिका में देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके मन को देख रहे हैं, आपके धन को देखेंगे, और आपके रोग चोट शत्रु बाधा को भी देखेंगे। यानी कि यही एक ग्रह है जो आपको कवच प्रदान करेगा। और देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव भी आप ही की मिथुन राशि के ऊपर रहेगा। मित्रों, फल तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है कि मैं जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, जम्मू और मुंबई में उपस्थित रहूंगा, तो आप मुझे कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूं मान सम्मान की। देखिए, इस स्थान की जिम्मेदारी है बुध के पास में। तो मैं एक चीज़ को लेकर स्पष्ट कर देता हूं कि पहले 13 दिन आपके लिए विशेष अच्छे हैं। जी हाँ, इन 13 दिनों में जो आप कार्य कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद आपके कार्यों में अड़चनें ज़्यादा आएंगी, और जो स्मूथनेस होती है लाइफ की वो प्रभावित होगी। अभी पहले 13 दिनों में तो आप एक ही बार में जाके काम को करके आ जाएंगे, उसके बाद आपको 2 या 3 बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लोग आपसे अननेसेसरी उलझने की कोशिश करेंगे, ऐसा एक गोचरीय प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, कि दोस्तों आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना है, और वो 13 तारीख के बाद रखना है। क्योंकि मंगल आपके शरीर पर बैठेंगे, आपको वाणी से कड़वा बना देंगे, सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, व्यक्तित्व में कमी करेंगे। ऐसी एक ग्रह स्थिति आपकी राशि में बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से आपके धन का। धन संतुलित रहेगा और अच्छा रहेगा, और 23 नवंबर के बाद में कुछ पैसा आने का भी योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन के घर पर पड़ेगी और पूरे महीने रहेगी। और 23 तारीख के बाद ये पॉजिटिव दृष्टि रहेगी, मतलब एक एनर्जी मिलेगी आपको। तो कोई बड़ा धन का लेन देन करना है तो आखिरी के 8 दिनों में कर लीजिए, या शुरू के 13 दिनों में कर लीजिए। परिवार
में एकता बनाने का काम गुरुदेव करेंगे, पर वैसे माहौल तो ठीक नहीं चल रहा अभी। आप मिथुन राशि वालों परेशानी में तो चल ही रहे हैं, एक भय भ्रम भी बना हुआ है, चिड़चिड़ाहट भी स्वभाव में आपके चल रही है। साहस, पराक्रम, विल पावर, ये अभी गलत दिशा में प्रयोग होता हुआ नजर आ रहा है 16 तारीख तक। किसी के कहने में, बहकावे में मत काम करना, अपने डिसीजन लो, स्वयं से लो, और कन्फ्यूजन हो रही है तो मत लो, टाल दो 16 तारीख तक। 16 नवंबर के बाद में आप अपने खुद के जो डिसीजन लोगे वो सही रहेंगे, और उससे पहले अगर किसी की सलाह से डिसीजन करोगे तो उनसे आपको हानि और अहित हो सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके सुख साधनों की स्वामी जो बुध ग्रह हैं, अगर कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, परचेज करनी है, तो 13 दिन में पहले कर लेना, उसके बाद मत करना। सुख साधनों में इजाफा होगा, प्रॉपर्टी वगैरह में इजाफा होगा, कार्य की सिद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसी एक गोचरीय स्थिति आपकी राशि के अंदर बन रही है। एजुकेशन, इस स्थान की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, और इसी स्थान में बुध भी रहेंगे, पर रहेंगे कब तक? पहले 12 दिन, 13 दिन, 11 दिन, इस समय तक ही बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, इसके बाद यहाँ से निकल जाए। तो कोई सरकारी दाव पेच है या कोई आपका उलझा हुआ काम है और उसको बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो उस अनुसार आप प्रयत्न ज़रूर बढ़ा दीजिए, आपका काम बन सकता है पहले 15 दिनों के अंदर अंदर, ऐसा ग्रह दिखाई देता है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आपके सहयोगी का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा व मधुर रहेगा। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं। ब्लड प्रेशर के, मांसपेशियों में जिनके खिंचाव रहता है, बैकएक की, कमर की प्रॉब्लम रहती है वो लोग, और साथ में जो लोग सेना पुलिस के अंदर हैं, ऐसे सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अब बात करूंगा आपसे भाग्य की। भाग्य स्थान के स्वामी आपके न्यायमूर्ति शनिदेव बनते हैं, और वो अपनी राशि से 12वें में चल रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि काम बनेगा, पर वही है, उलझने तो आएंगी। अभी मिथुन, जितने भी मिथुन के जातक, उनका जो समय चल रहा है वो ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद काम बन रहे हैं, और उसके बाद स्थिति मजबूत होगी। और ये जो मजबूत स्थिति है वो अगले साल 17 जनवरी से है। हाँ, सरकारी नौकरी वालों के लिए कह सकता हूँ अच्छी गुड न्यूज़ है। उनको कह सकता हूँ प्रमोशन ट्रांसफ़र का योग बन रहा है, उनको कह सकता हूँ आजीविका के साधन बनेंगे, उनको कह सकता हूँ कार्य सिद्धि का योग बनेगा। उनके लिए तो मैं ये शुभ समाचार दे ही सकता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ व्रत लेना चाहते हैं, या अपना हस्तलिखित वार्षिक राशि फल वर्ष 2023 का बनवाना चाहते हैं 12 महीनों का, तो उसके लिए भी आप हमें बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। हमने ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं, और दिवाली के बाद से जो है इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए खूब सारा। नमस्कार, धन्यवाद।